अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होकर बरकरार आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं मुख्तार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है MQ-9B ड्रोन डील पर प्रोपोगंडा एक्सपोज। तो देखते हैं भाई लोग भाई की वीडियो है, डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है आलोक। तो भाई आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा के 2 वीडियो स्टेटमेंट्स दिखाना चाहता हूं। इसे देखकर आपको यह पता लग जाएगा कि आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक क्या है और यह भी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के चेहरे पर एक बार फिर मिर्ची क्यों रगड़ दी है। पहले देखिए यह वीडियो जिसमें केवल 24 घंटे में चीमा साहब के सुर बदल गए। 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। अमेरिका से बहुत कुछ ले रहे हैं। जितनी इंडिया एक फ्लाइट लेना चाहता है वो अगर अमेरिकन अपनी सपोर्ट पीछे खींच लें तो वो जाहिर बात है, हो सकता है इंडिया वो स्ट्रगल करे, मेहनत करे, उस रास्ते पे चल पड़े, लेकिन उसको वक्त ज्यादा लगेगा। अमेरिकन वो ज्यादा कर सकते हैं सपोर्ट इनकी। ये तो बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर इंडिया ने, अमेरिका ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। $200 अरब की ट्रेड है इंडिया के साथ और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है। उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को, जिसका टाइटल ही ये था इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर इफ दिस इज अ बिग मनी फॉर द अमेरिकन्स। कई लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन्स ये स्टॉप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन्स को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है, सेकेंडली देयर आर सो मेनी अदर वेज टू प्रेशराइज इंडिया अगर अमेरिका ने करना है ऑन द पन्नू इंसिडेंट। ये चीज़ जो है वो नहीं है। वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक। अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। ये जो 2 वीडियो मैंने आपको दिखाए, उसका पहला वीडियो 1 फरवरी को पोस्ट किया गया, जबकि दूसरा वीडियो 2 फरवरी को। तो भाई 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चीमा जी को अपनी ही बात वापस लेनी पड़ गई। एक्चुअली हुआ ये कि खबर वायरल हुई। खबर ये कि अमेरिका ने पन्नू मामले को लेकर भारत के साथ जो MQ-9B ड्रोन की डील हुई थी और P-8I जो अपना एयरक्राफ्ट है नेवी वाला, उसकी जो डील हुई थी वो होल्ड कर दी गई। ये खबर जैसे ही आई, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के कई मीडिया हाउस ने इस खबर को लपक लिया और हेडलाइन बना डाली कि भाई देखो क्या हो गया। तो चीमा जी ने भाई फौरन वीडियो बना डाला कि भाई अमेरिका ने तो भारत की बैंड बजा दी। अफसोस अफसोस अफसोस, जरा सी खुशी मिली थी पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन ऊपर वाले को वो भी मंजूर नहीं हुआ। अपने पॉलिटिकल, सिविल और सिक्योरिटी अनरेस्ट पर आंख, कान, नाक और दिमाग बंद करने वाले पाकिस्तानियों के दिल को भारत को झटके की खबर से
थोड़ा आराम मिला था, लेकिन उनकी ये खुशी जो है वो पल भर में काफूर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इस खबर की सच्चाई क्या है, यह खबर कहां से आई, किसने प्लांट की और क्या वाकई इस दावे में दम था। एक और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की एक और कोशिश जो है वो नाकाम हो गई, और यह भारत के अंदर से हुआ। यह एंटी इंडिया खबर भारत के अंदर से आई। खबर आई कि अमेरिका ने भारत से की गई ड्रोन डील पर रोक लगा दी है, लेकिन यह खबर झूठी साबित हुई, प्रोपेगेंडा साबित हुई। इंडियन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सेक्टर के लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी थी। लेकिन यह खबर आई कहां से? क्या अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी किया इस डील के बारे में? क्या भारत को कोई लेटर भेजा उसने? बाइडेन गवर्नमेंट ने कहीं कोई बयान दिया? जी नहीं। यह खबर आई एक इंडियन न्यूज पोर्टल पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल से, द वायर। यह है वो न्यूज पोर्टल, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। और यह है वो आर्टिकल जिसकी वजह से यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। हेडिंग देखिए, यूएस ब्लॉक्स $3 billion ड्रोन सेल टू इंडिया अंटिल मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पन्नू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी। यानी अमेरिका ने $3 बिलियन की जो ड्रोन डील थी वो तब तक के लिए रोक दी जब तक कि पन्नू की हत्या की साजिश की जांच ठीक से नहीं हो जाती। नीचे पन्नू, ड्रोन और डॉलर की तस्वीर भी लगाई गई है। 31 जनवरी को द वायर में अजय शुक्ला का लिखा यह आर्टिकल पब्लिश हुआ। आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में ही साफ साफ लिखा हुआ था कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने 31 MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी रोक दी है। अमेरिका चाहता है कि नई दिल्ली पन्नू मामले में सही जांच करे। यह खबर भारत के ग्लोबल पोजीशन पर एक दाग लगा रही थी, भारत को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही थी। एक तरह से यह खबर बता रही थी कि अमेरिका ने पन्नू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन ठीक एक ही दिन बाद इस खबर की धज्जियां उड़ गईं, प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। भारत सरकार की नोडल एजेंसी पीआईबी यानी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस खबर को झूठा करार दिया। पीआईबी फैक्ट चेक का एक्स हैंडल है, इस पर भारत सरकार से जुड़ी झूठी खबरों और अफवाहों की सच्चाई बताई जाती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ साफ लिखा, दिस क्लेम इज फेक, ये यानी ये दावा झूठा है। इस फैक्ट चेक में लिखा गया कि द वायर में छपे झूठे आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत की को होने वाली ड्रोन सप्लाई रोक दी है। सच्चाई यह है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने की मंजूरी दे दी है। अब पीआईबी फैक्ट चेक के इस ट्वीट और द वायर में छपी इस खबर की असलियत जो है तो देश और दुनिया के सामने आ चुकी है। प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया अजय शुक्ला जी, और द वायर बंद करो ऐसे काम करने। लेकिन अभी इस खबर की, एक्चुअली इसे खबर कहना भी गलत है, इसे प्रोपेगेंडा कहना ज्यादा सही है। तो अभी इस प्रोपेगेंडा की और धज्जियां उड़नी बाकी थी। यह कसर पूरी कर दी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने। द वायर में छपे इस आर्टिकल के एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने ड्रोन डील को जल्द से जल्द पूरा करने की डिटर्मिनेशन की बात कर दी। यह अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी का स्टेटमेंट है। 1 फरवरी को जारी किए गए स्टेटमेंट में साफ साफ बताया गया है कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने भारत को ड्रोन की बिक्री को लेकर कांग्रेस को जरूरी सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं। और ये कब हुआ जी? 1 फरवरी को। इसका मतलब यह हुआ कि ये ड्रोन्स बहुत जल्द भारत को सौंप दिए जाएंगे। आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का स्टेटमेंट भी सुनवा देता हूं भाई, ताकि सबूतों में कोई कमी ना रह जाए। सुनिए। This was the initial step today, notifying Congress the exact timeline of the delivery, something that we will explore with the government of India over the coming months. I will say, with respect to the deal itself, the $3.99, almost $4 billion sale of 31 MQ-9B Sky Guardian aircraft will provide India with an enhanced maritime security and maritime domain awareness capability. It offers India outright ownership and a 16-fold increase in the number of aircraft as compared to their current lease of 2 MQ-9A aircraft. अब जब अमेरिका ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि वो भारत के साथ ड्रोन डील पर आगे बढ़ रहा है, जल्दी ही ये ड्रोन भारत को सौंप दिए जाएंगे, तो द वायर की खबर के बाद छाए अफवाहों के बादल भी हवा हो गए। भारत छोड़िए, दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को हेडलाइन बनाई, इसमें पाकिस्तान के अखबार भी शामिल हैं। अब आपको एक और बात बताता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि अजय शुक्ला, जिन्होंने द वायर के लिए ये आर्टिकल लिखा था, उनके रिपोर्ट पर पहली बार सवाल उठ रहे हैं या पहली बार उन्होंने कोई ऐसी चीज फेक टाइप की चीज की है। कर्नल अजय शुक्ला आर्मी से रिटायर्ड है,
बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं। डिफेंस इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों पर कॉलम लिखते हैं। उन्होंने करण थापर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि गलवान में चीनी फौज के साथ जो भारत की झड़प हुई थी उसमें सरकार ने झूठ बोला है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनके न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड को लिखकर अजय शुक्ला के दावों की पोल खोली थी, झूठा बताया था। सोचिए, यह भी किया था इन्होंने। वैसे आपको यह भी बता दूं कि द वायर के फाउंडर्स और मैनेजमेंट से जुड़े कई लोगों पर फर्जीवाड़े और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे कई आरोप लगे हुए हैं, और ये आप सबको पता है कि भाई वो कैसे एंटी इंडिया एजेंडा चलता है वहां पर। सही है गलत है ये तो फैसला कोर्ट को करना होगा। खैर, वापस चलते हैं भारत अमेरिका डील पर। तो इस डील को लेकर जो अड़ंगा पड़ने की वजह पन्नू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी को बताया गया है, तो इसकी सच्चाई भी एक यूएस बेस्ड पाकिस्तानी से सुनवाता हूं। नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, साजिद तारड़। साजिद एक बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन है और जियो पॉलिटिक्स पर अच्छी समझ रखते हैं। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है। उनके पास 2 नेशनैलिटियां हैं, अमेरिका और कनाडा की। और दूसरा, ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये। क्योंकि उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के वो करते थे एज ए पॉलिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था सारा। जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म, दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। पन्नू को यहां अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे सिख जो है सपोर्ट नहीं करते, पन्नू को कनाडा से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। 2 गुरुद्वारे हैं सिर्फ कनाडा के अंदर जिस पे कब्जा किया हुआ इन खालिस्तानियों ने और एक बहुत बड़ा हवा बना दिया उन्होंने। कभी देख तो लो। सुना आपने, साजिद तारड़ बता रहे हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में पन्नू की कोई हैसियत नहीं है। अब एक और बात बताता हूं, वो ये कि अगर इस डील पर ब्रेक लगता तो इससे झटका किसे लगता, भारत को या फिर अमेरिका को? कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं। रेड सी के अंदर होती क्या है, जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर अगलों ने जलील करके मारा है 3 अमेरिकन सोल्जर्स को। रिटेलिएट करने की पोजीशन में है ये। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो है इंडिया के साथ पंगे ले रहे हैं, ये सिर्फ ये पंगे इसलिए ले रहे हैं उस खबर से जान छुड़ाने के। मेरे ये भी एक एंगल उसका हो सकता है। नहीं हो सकता ये इंडिया को थ्रेट देंगे, ये इंडिया के ड्रोन रोक के आप समझते हैं कि उनको घुटनों पर लेकर आएंगे। चीमा साहब ये अब कहते हैं ना वो मेरे मुगल शहजादे कई कहते सर हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक है, ड्रोन नहीं देंगे भाई इंडिया को, ठीक है, मान लेते बात। चीमा साहब ड्रोन बना के नहीं बेचेगा, बोइंग तो पकौड़े बेचेगा। गाड़ी तो ये बना नहीं सकते, साइकिल ये बना नहीं सकते, सारे चाइना से बन के आते हैं। इनके पास यहाँ पे अपना डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरी चीज क्या है जो बना सकेंगे, इसका भी पूछता हूं। दवाइयां भी सारी इन्होंने इंडिया से बनवानी शुरू कर दी। दोस्तों, ये बात समझने की जरूरत है। भारत अपना केवल तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, बल्कि अब वो एक बड़ी शक्ति बन चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमी पर उसका बहुत बड़ा दखल है। उसमें भारत एक ग्लोबल मार्केट है। आज दुनिया के हर सेक्टर में भारत का दम जो है वो दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, यहां तक कि चीन है जो भी है, वो भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। आप देखिए, रूस यूक्रेन पर भारत की फॉरेन पॉलिसी, या इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में भारत का स्टैंड, ईरान के साथ भारत की दोस्ती। भारत ने हर जगह अपने हिसाब से पॉलिसी बनाई और उस पर अमल किया है। दुनिया को बताया कि हम किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर का भारत पर कोई असर नहीं हुआ, यहां तक कि अमेरिका का भी। भारत के साथ कोई भी बिजनेस और डिफेंस डील जितनी भारत के लिए फायदेमंद होगी, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका के लिए होगी। इसलिए भारत ना तो निज्जर के मामले में कनाडा के सामने झुका, ना ही पन्नू को लेकर अमेरिका के सामने, बल्कि भारत के स्टैंड ने दोनों देशों को ही अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो बड़ी बात यह है कि अमेरिका और भारत की जो ड्रोन की डील है, यह ऑन द ट्रैक है और जल्दी ही MQ-9B ड्रोन भारत के होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक फौरन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए।
ताकि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें और डिफेंस से जुड़ी खबरें मैं आप तक यूं ही पहुंचाता रहूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये ड्रोन डील जो है वो कमर चीमा ने अगर कोई बात बताई है तो वो भी साफ ज़ाहिर है कि कोई आर्टिकल दे के बताए, खुद से तो वो बता नहीं रहे। लेकिन ये है लोग भाई के साहब, सही बात है भाई साहब, थोड़ी सी खुशी मिली थी कि क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पाकिस्तानियों को चाहिए होता है कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब हो जाए। ये इस तरह की सोच तो भाई पाकिस्तान में रहती होगी, सच है। जैसे इंडिया में रहती है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ना कर जाए। हाँ, तो ये चलो सियासत में ये चीजें चलती रहती एक तरफ ना बोला करना, दोनों तरफ बोला करो हर वक्त। तो भाई जैसे तू कह रहा है ना पाकिस्तान को खुशी होती है, ऐसे इंडिया को भी खुशी होती पाकिस्तान में बुरा वक्त चलता रहे, ये भी साथ में बोला कर। हाँ, चलो सच बोलने की कोशिश कर। होती है, वो तो कोशिश भी करते हैं पाकिस्तान को हर ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। दोनों तरफ भी ऐसे एक दूसरे को टांगे खींचने के में लगे रहते हैं। लेकिन वो टांगे खींच भी रहे हैं और साथ साथ ग्रो भी कर रहे हैं। बस यही खींच भी रहे हैं और नीचे से नीचे जा रहे हैं। यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क सिर्फ फर्क ये वरना और कुछ नहीं। अगर हमारी भी सियासत थोड़ा सा अच्छा ग्रो करती ना, अवाम के बारे में सोचते हैं, सीट के बारे में लालच ना होता पैसे का बाहर लेके जाने का, तो आज हम भी इंडिया को जवाब दे सकते हैं। फर्क ये है कि वो कठपुतली नहीं और हम कठपुतली हैं। तो वही बात आ गई ना, किसी का कहना क्यों मानते हैं? वो कहते हैं ना, ऐसे इकबाल का शेर नहीं है, खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भाई उन्होंने खुद को इतना बुलंद कर लिया है अमेरिका और ये जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री ना, उनके साथ इंडिया की तरफ देखते हैं कि भाई साहब इसके साथ हमारे रिलेशन बने रहे। भाई जिसके पास पैसा है उसके साथ हर कोई बोलना चलना, उसके पास उठना बैठना चाहता है। दूसरी दुनिया चाहती है कि भाई साहब ये सैंक्शन लग जाएंगे, दूसरे कंट्री डरते हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए। इंडिया धड़ल्ले से ज्यादा मिकदार में खरीदता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इंडिया की एक वैल्यू, उसको अमेरिका को जरूरत है इसकी। और बाकी भाई ड्रोन डील में अगर इंडिया को अमेरिका देने से मना करता तो लॉस किसका था? अमेरिका का था। अमेरिका का ही था। किसान को जो चीज बेचने वाले थे पैसे तो अमेरिका ही कमाएगा ना इसमें। तो ये भाई ये टोटली बात ही गलत थी भाई। अपना फायदा अमेरिका देखेगा, पहले देखेगा वो इस डील को मैं कहता हूँ इंडिया अगर चाहे ना कि भाई अभी मैं मना कर दूं तो वो मिलते करेगा भाई साहब। $4 बिलियन कम नहीं होता। और जो कंपनियां जो जिनका काम ही जिस तरह तारड़ साहब बोल रहे थे भाई साहब उनका काम है ये हथियार बनाना है, वो पकौड़े बना के थोड़ी बेचेंगे। हथियार बेचने हैं, उनके पास पैसे आएंगे, ओवरऑल हथियार बिक रहे हैं सारे मुल्कों सभी कंट्रियों में। तो सावधान भाई साहब, जो ड्रोन है MQ-9 वो सावधान अच्छी क्वालिटी का अमेरिका के ड्रोन क्वालिटी की अच्छी है भाई। तो और महंगे भी काफी ज्यादा। 4 बिलियन से है भाई वो कम। 31 ड्रोन है वो 4 बिलियन के। हाँ 4 बिलियन। तो बाकी भाई इसमें कोई डाउट नहीं भाई। ये वायर जो है ये तो फिर इसने किधर से फिर खबर ले ली कि ये ड्रोन जो है अमेरिका देने से कहीं ना कहीं उन्होंने खबर देखी ना पहले। ऐसे ये अजीबो गरीब आर्टिकल छाप देते हैं। अमेरिका वाले खुद चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई हमारी डील खत्म नहीं हुई। ये अलग लेवल कुछ न्यूज चैनल वाले भाई साहब चुतियापा ही बुला रहे थे सीधा सीधा। तो बाकी भाई अभी देखना पड़ेगा कि ये MQ-9B जो ड्रोन है इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है या जो क्वालिटीज हैं वो क्या है कि किस किस्म का ये ड्रोन है। साफ ज़रा अमेरिका का है, क्वालिटी तो कमाल की होगी। बाकी भाई रिलेशन की बात करें ना तो जो पन्नू है ना वो साफ ज़रा के पन्नू प्रोपेगेंडा करता है। वो किस लिए है कि साफ ज़रा के भाई पंजाब से बहुत सारे जो सिख भाई हैं वो जाते हैं और वो वकील है। पन्नू जो है वो एक वकील है और उनको भाई साहब असाइलम जो है वो डलवाता है उधर, उनको जो नेशनैलिटी लेकर देता है अमेरिका की, कनाडा की। दो अमेरिका कनाडा में उसको वीजा मिला हुआ है। बात है कि भाई साहब पंजाब से कोई बंदा जाए और उसको उधर की नेशनैलिटी मिल जाए
उसके पक्के कागज बन जाए उधर तो वो और तो वो बढ़वाता क्यों है? इसीलिए भी मेरे साथ वो आवाज उठाए। पन्नू का मकसद ही ये है, मकसद यही है जो है वो वकालत भी अपनी चमका रहा है और भाई इंडिया के वो बैठे बैठे उधर धमकी दे देता है। दो गुरुद्वारों पे कारण तो कह रहा है कब्जा करके ये बैठे हैं। उधर कनेक्ट वो भाई अमेरिका के अंदर वो भाई साहब पन्नू की कोई औकात नहीं है ऐसे। तो जो बोलता है ना कि अमेरिका ने पन्नू को मोहरा बना के रखा है, वो इधर अटैक करवाएगा या धमकी दिलवाएगा, कुछ भी नहीं करना। तो फिर पन्नू को पनाह क्यों दी हुई उन्होंने? पन्नू जी 2 नंबर बंदा साबित भी हो गया, पन्नू को जेल में क्यों नहीं वो डालते? चल मिसाल के तौर पे ये होता पाकिस्तान में भाई साहब उसको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं आप कहें तो वो मोहरा नहीं है, अमेरिका है ना, ये अलग बात है, उसके पल्ले कुछ नहीं है यार। वो क्या उधर एक छोटा मोटा वकील सा तो है, तो इतनी बड़ी धमकी दे देता है यार, वो इतनी बड़ी धमकी बंदा छोटा सा इतनी बड़ी धमकी दे देता है, मुझे तो इसको ही समझ नहीं लगती भाई। तो उसकी धमकी जो है कुछ भी नहीं है। तो वो अमेरिका रोक सकता है, अमेरिका उसको जेल में क्यों नहीं इंडिया डालता? के ताल्लुकात भाई साहब ये पन्नू यार अमेरिका उसको जेल में डाले ना, क्यों उसको नहीं पकड़ता? क्यों इतनी ढील दी के रखी है? भी हमारे रिलेशन क्यों खराब करना चाहते? दुनिया में बुरा मैसेज क्यों छोड़ते? उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ जो इंडिया को लेकर है ना, तो इंडिया वाली जो अदालतें वो सजा देगी। अमेरिका में उसने क्या कुछ कांड कर जिसकी वजह से उसको सजा देगी? वो बैठा अमेरिका में, इंडिया वाले क्या सजा दे लेंगे? क्या कुछ किया जिसकी वजह चल मान लिया, चल मान लिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने पन्नू को सजा मौत दे दी, क्या अमेरिका पन्नू वापस दे दे? इंडिया को दे दे? वैसा जब इंडिया चाहेगा ले भी सकता है। बात कर रहे हैं इतने भी बुरे दिन अमेरिका के लिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सजा दे, पन्नू वहां से यहाँ के फांसी पे चढ़ जाएगा। इतनी पावर इंडिया में अभी तक नहीं है कि अमेरिका इधर आ जाए। बात कर भाई, इतनी भी बुरी बात रखी का सुपर पावर नहीं भी। मुझे ये बता अमेरिका उसको कहते सजा इतनी टट्टे पोशी अच्छी नहीं होती। बात तू कर रहा है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सजा दे तो अमेरिका उसको सजा के लिए भेज दे। ये इतनी भी अभी बुरे दिन अमेरिका के नहीं आए। भाई साहब इंटर बातें तू कर रहा है, जितनी मर्जी इंडिया जितना मर्जी तगड़ा हो जाए, इंडिया जितना तगड़ा हो गया इतनी पावर नहीं कि अमेरिका को क्या दिखाए। अमेरिका के बंदे को लेकर इंडिया में सजा दे रहे, इतनी पावर अभी नहीं दिखाई अमेरिका को दिखाई है। बात कर भाई दुनिया में कोई कंट्री है फिर जो अमेरिका के अंदर किसी बंदे को खींच के ले आए। ठीक है इतनी पावर अभी तक चाइना में नहीं आई, खींच के वो भी ले आए। यार छोड़ दो बात तू करता है इंडिया ने बाकी पैसा इतनी पावर होती अपनी पब्लिक छोड़, इतनी पावर होती जब पन्नू ने धमकियां दी थी। पन्नू को इंडिया मंगवाया क्यों नहीं? क्या उखाड़ लिया? क्यों नहीं मंगाया? मंगवा लेते वो इंडिया का नेशनलिटी होल्डर नहीं है, वो अमेरिका का। मैं भी वो ही कह रहा हूँ, अमेरिका का कनाडा का नेशनलिटी होल्डर है। इंडिया में अब इतनी हुकूमत में पावर नहीं कि पन्नू को वहां से सजा इंडिया में दे, उधर से ला के इंडिया में सजा मौत दे दे। ये पाकिस्तान जैसी कंट्री होती तो मैं मान सकता था भाई यहाँ से छोड़ती। इंटरपोल के जरिए पैसा जो भी तो फिर तो इंटरपोल क्यों नहीं खोलते? तो इंटरपोल के जरिए लाए उसको क्यों नहीं लाते? तो उसको पहले आरोप तो साबित करे फिर ही लाएगा। बात कर रहे हो साबित, अभी आरोप भी साबित नहीं हुआ। अभी तक कितने साल हो गए आरोप भी साबित नहीं हुआ। अच्छा भाई बातें कर रहे तू, इतनी भी गुलामी ना किसी की किया कर तू। तो गुलामी तुम लोग कर रहे हो, पाकिस्तान सारा नहीं कर रहा उनकी। इतनी टट्टे पोशी भी अच्छी नहीं होती। किसी को इतना भी बढ़ा चढ़ा के बात न किया करो कोई इंडिया वो कर देगा, इंडिया ये कर देगा। इंडिया जितनी जो का है वो है, हम भी मानते हैं। इतनी पावर नहीं कि चाइना या अमेरिका से वो इंडिया छीन को बंदा ले आए। इंटरपोल के जरिए ले आएंगे तो ले आए, इंटरपोल के जरिए ले आएंगे। मुझे दिखाए ले आके। यार बैठ जा, ये वो वाला केस नहीं है भाई। तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? को छोड़ तू बात ऐसी अपनी जबान अपनी तरफ से कर देता है। तो बंद कर ले भाई ना, बात लड़ने है इधर, लड़ना है इधर, जंग लड़नी है। और बात तो वो करो भाई जो हकीकत है। तो हकीकत ही है भाई साहब। बात ये भाई साहब कि जो अमेरिका है ना वो चाहता है कि भाई साहब मैं इंडिया को ऐसे इस्तेमाल करूं जैसे मेरी चाबी जो इंडिया की मेरे हाथ में। तो क्या इंडिया को कर सकता है अमेरिका? इंडिया को नहीं कर सकता। तो फिर ये भी समझ के इंडिया अमेरिका को भी चाबी नहीं समझ सकता। तो बात खत्म हुई। नहीं समझ सकता। बाकी भाई साहब वो पन्नू जैसों को वो इसलिए अपना देता है ताकि भाई साहब क्योंकि इंडिया को वो
अपने हिसाब से चलाना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इंडिया फिर भी उसके कम इंडिया कभी भी नहीं चलेगा आपके हिसाब से। कितना जोर लगाया इंडिया को, यूक्रेन की वार के देख लो, इस वार के अंदर देख लो। नहीं होता वो यार वो तो मोदी अपनी उन्होंने अपनी आवाम के लिए अपनी कंट्री के न्यूट्रल है, उसके फैसले अच्छे हैं। छोटा मोटा नहीं, किसी कंट्री को अलहदा करने का यह मुद्दा बहुत बड़ा होता है। रूस को डायरेक्टली पैसे देता रहा, डॉलर देता रहा, तेल खरीदता रहा, क्या क्या चाइना भी खरीदता रहा, क्या अमेरिका ने फिर खा लिया, चाइना नहीं लेता रहा। भाई अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। हाँ जी, आपको मानना तुझे पड़ेगा। पता भी है इस बात का। इंडिया तो भाई इंडिया भाई साहब जिस हिसाब से उठ चुका है ना, वो कभी भी अमेरिका के कहने पर किसी भी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात नहीं खराब तो हम कब कहते ये हैं कि आप अपने लोगों को की खत्म सोच है कर दें? अमेरिका की, ये आप लोगों के बकौल अमेरिका की सोच है इंडिया को चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करें। ये सिर्फ आपकी सोच है, इंडियन की कोई सोच और और बस कर भाई, हाँ, बस कर। ऐसी बातें लेकिन वो भाई इंडिया को इतना बर्दाश्त करता है तो चाइना की वजह से भी करता है। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं ये है। हकीकत है, तू नहीं मानता तो ना मान। करने के लिए इंडिया का सपोर्ट करता है। चाइना का मसला ना होता ना, किसी इंडियन भाई से पूछ ले, भाई इतनी रिलीफ ना मिलता भाई इंडिया साहब को। उनकी पावर, उनकी पावर वैल्यू है। तो पावर उन्होंने इसी से उठाई है इंडिया ने, इस फायदे से पावर उठाई है चाइना के वास्ते। तो चाइना ने भी इसी से उठाई थी, बात ये भी कर रहे आपको तो। देखना होगा। वो भाई करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है चाइना की वजह से इंडिया को support बिल्कुल, करता हकीकत है। बात बाकी भाई इंडिया में खुद भी पावर है और उसने खुद को मनाया भी है। बिल्कुल, ये भी एक मान भी मानते हैं इस बात को। अभी इंडिया के चाइना के साथ अगर कोई दुनिया में पूरी में भिड़ सकता है तो वो इंडिया है। ऐसे ही इकोनॉमी इंडिया के चाइना के लेवल की नहीं, लेकिन इकोनॉमी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो भाई साहब मुंह तोड़ के चाइना को भी जवाब दे हो सकता है। आस्ता आस्ता इसी पे काम हो रहा है। ये डिफेंस जो डिले हो रही है ये किस लिए हो रही है? इंडिया को स्ट्रांग करने के लिए हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हो रही है, बट ये भी तो देखना इतनी इतनी महंगी डीलें हो रही तो वो हैं, पैसे भी महंगी कमा नहीं, रहे हैं। पैसे भी दे रहे हैं, ये भी तो तो देखो। पैसे भी तो कमा रहे हैं। ये हर चीज को जो चाइना के साथ लिंक कर देते हैं, ये गलत चाइना के बात साथ भी है। लिंक भाई साहब, रहता है, भाई साहब। उनके पास पैसा है, वो इतनी महंगी महंगी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अपने कंट्री के लिए ले रहे हैं। यार तू नहीं समझेगा भाई, तू नहीं समझेगा। तू चाइना को क्या समझा हुआ है? चाइना पूरी में- दुनिया में एक कंट्री है अमेरिका के सामने, वो चाइना है। चाइना के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता इंडिया अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल। बात में देखते ये क्या होता है। वो आपका दोस्त है ना, दोस्त भाई आप भी तो चाइना बोलते हो। वो यार हमारी दोस्ती नहीं मौजूद, चाइना वैसे सुपर पावर इंडिया के बाद वो ही है। कोई नहीं है। इंडिया अमेरिका के बाद अगर तगड़ी कंट्री तो वो चाइना है। जब होगा ना उस वक्त देखा जाएगा। ले, वो होगा, सारी दुनिया मानती तू ना मान। वही जाना है। लेकिन ये भाई के इसमें ये जो डील थी इसमें टोटल फायदा था अमेरिका का। बिल्कुल बाकी भाई कंट्रियों के भाई रिलेशन होते हैं, जिस तरह साफ है भाई कि वो पन्नू जैसे को अमेरिका इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को थोड़ा सा दबाने के लिए, लेकिन इंडिया जो है वो दबाव में नहीं आता। वो अलग भाई बात है। क्यों आएगा कारण क्या है? इतना सा बनता है, इतना वो सा बनता उसके नहीं। दबाने से, अमेरिका के दबाने से इंडिया नहीं दबा, तो उस छोटे से बंदे के दबाने से क्या इंडिया दबेगा? वो मुझे बंदा ये छोटा सा समझा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर छोटा मोदी कितना सा सा बंदा है, वो भी नहीं, छोटा सा ही कितना है। सा। इतनी उसकी- बड़े तो कंट्री के प्राइम दौरान मिनिस्टर की वैल्यू उसकी के उधर क्या, कोई प्राइम मिनिस्टर है किसी ओहदे पर है, क्या है वो? भाई propaganda- एक मामूली सा मुलाजमत वकालत वो करता है, भाई- उसके कहने पर इंडिया को जो काउंटर अच्छा, किया ये है। वकालत नहीं क्या करता। सोच है? वो खालिस्तान तो यार उन्होंने सिर्फ ऐसे खाली धमकियों के लिए रखा हुआ है। अगर इतने दाम में मूवमेंट चलाता तो इधर आकर चला लेना, इधर आकर रहता कर लेना खालिस्तान को, बैठ जाओ कहीं पे। आज तो जुगू और वाली बात बातें कितने बड़ी आज बड़ी जुगू करता वाली है। बात कर दी मोहतरम ने भी। कर तो दी। इतनी हिम्मत है तो इधर आकर करे, इधर उसको उसी वक्त धर लेगी। बड़ा सियाना तो भी इधर आ इधर गया। इधर सर तारण साहब खुद नहीं बोल रहे, भी इधर अमेरिका कनाडा के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान इसको वो मुंह नहीं लगाते। तो वो किसको मुंह क्यों लगाएगा? गैंगस्टर उधर जो वो बैठा मुंह है, क्यों लगाएगा? वो क्यों लगाएगा? उसने सिर्फ प्रापोगेंडा करना होता है, बात बस सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। बातें करनी होती करके वो बैठ जाता है, ठीक है पैसे भाई। लेता है। लेकिन यहाँ पर भाई फर्क पड़ता है जब कोई कंट्री को अलहदा करने की होती है ना, कोई टुकड़ा हिस्सा अलहदा करने की बात, तो कोई कंट्री में इंडिया खराबियां में पैदा हो कुछ भी जाती ना है। इधर के सिख कर सकते हैं भाई साहब। तो हम कब कह रहे हैं कि इंडिया में सिख चाहते हैं? लेकिन और हम चाहते कह- नहीं है। हम कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो सिख है वो नहीं चाहते खालिस्तान, वो पन्नू जैसे आवाज उठाते हैं। ये जो बलोचिस्तान वाला हो रहा है मामला, आए दिन हमारी आर्मी को ठोक रहे हैं। हाँ। अगर कल को इसी तरह खालिस्तान वाले ठोकना शुरू तो कर फिर दें, क्या होगा? तो ठीक है भाई, अपनी पाकिस्तान और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क फर्क है, लेकिन भाई साहब जो अंदरूनी लोगों को मारना वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कितने सालों से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान उधर करवा रहा है, तो कर रहा है सारा कुछ, वो भी तो कर अब रहे हैं। ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, हाँ। कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी देखो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।